दिल्ली की तरफ लौटे तो दिल्ली का एक इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि लगभग 46.16% वोट शेयर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और 43.60 वोट शेयर लिया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रिएक्शन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पहला रिएक्शन है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दनादन अंदाज में 3 ट्वीट किए हैं सोशल मीडिया पर। और जो सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया वो दिल्ली के दिल में मोदी, एक तरीके से मध्य प्रदेश की थीम को ही रेप्लिकेट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं अमित शाह कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ऐसी एक थीम पर चुनाव लड़ा गया था। तो दिल्ली के दिल में मोदी, और जो एक और बात कह रहे हैं, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है, अहंकार और अराजकता की हार है। प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। और दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो सीवर और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से बीजेपी की दिल्ली में जीत पर ये पहला रिएक्शन। रविंद्र, मैं यहां पर वोट शेयर पे सबसे पहला टेक अवे जो मुझे नजर आ रहा है, अगर ये गुस्सा था तो ये 43.60% का वोट शेयर नहीं होता। अगर ये फटीग होता, फटीग है या गुस्सा है ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? इनकम्बेंसी तो है ही, क्योंकि आप 53%, 54% से नीचे तो आए 10%, और 10% का मार्जिन तो बड़ा भारी मार्जिन है। खासतौर पर दिल्ली जैसे स्टेट में जहां पर 100 200 सीट पर भी आप वोट पर भी हार जीत हो जा रही है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। ऐसे में 10% का वोट का घटना तो ये बात तो बताता है कि लोग नाराज हैं आम आदमी पार्टी के काम से। और बीजेपी का प्रबंधन तो मतलब आप कह रहे हैं नाराजगी है, फटीग नहीं है। अब वो जो भी समझिए उसको, लेकिन नाराज तो है, एंटी इनकम्बेंसी है। जो बोर हो जाने वाली टेंडेंसी है वो नहीं। और लोग तो भाई जो चेहरे थे वो तो सारे हार ही गए। पार्टी के जो बड़े चेहरे थे जिन पर दांव लगाया गया था वो तो सब चुनाव हार ही गए। मतलब लोग ना तो लोग शायद प्रशासन से खुश थे, ना लोग ये रोज रोज की झकझक थी उससे खुश थे। और ये जो फ्रीबीज थी अब वो भी फेल हो गई। तो आम आदमी पार्टी के पास इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं ना देने के लिए। तो जो वोट मिल गया है 43%, ये भी अपने आप में उस हिसाब से तो एक बड़ा सेगमेंट है जो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ अभी कितना जुड़ा रहता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज यही खत्म नहीं होता मुझे लगता। चैलेंज अब आम आदमी पार्टी के लिए ये भी है कि एमसीडी में जो उनके पास बहुमत है उसको कैसे बचा के रखेंगे वो भी, क्योंकि वहां पर तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता है। और यहां से जाते हुए फिर चैलेंज पंजाब पहुंच जाता है, पंजाब पहुंचता है और फिर एक्सपेंशन पर पहुंचता है। एक्सपेंशन पर भी तो पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। और फिर भ्रष्टाचार और करप्शन के केसेस और ये सब, इस सब पर भी पहुंचता नजर आएगा दिल्ली का इम्पैक्ट। और अब आम आदमी पार्टी के पास जो जिन मामलों की वजह से उनकी छवि में गड़बड़ हुई, खराब हुई है, उनको सुधारने का कोई मौका है कि नहीं है। ये देखिए, अभी जिस सीएजी की रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, अब वो सीएजी की रिपोर्ट आएगी। अभी तक तो चली आई नहीं थी, लेकिन अब वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो धीरे धीरे जो इमेज जिस तरीके से भी केजरीवाल अपनी बचाने की कोशिश कर रहे थे कि रिपोर्ट नहीं आई है, अब वो तो आ जाएगी। और सारे जो इश्यूज उनके खिलाफ खड़े थे, भ्रष्टाचार का था या शीश महल का था, उनमें तो और डिटेल निकल करके आएंगी। ये अंदाजा था पार्टी को रविंद्र, या फिर ये एब्सोल्यूट आउट ऑफ द वे जाकर ये जनादेश? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मुझे 100% अंदाजा रहा होगा। देखिए, सब जो बड़े नेता हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आज में और पिछले इलेक्शन में अगर हम लोग कंपेयर करें तो दिन रात का अंतर था। चाहे वो मनीष सिसोदिया की हो, सिसोदिया अपने पूरे कैंपेन के दौरान एक जगह पर कैंपेनिंग करने के लिए गए हैं बस अपने। और केजरीवाल देखिए कितने ज्यादा सीमित हो गए थे अपनी विधानसभा में ही। और सारे जो बड़े नेता हैं वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में उनको कन्फाइन कर दिया गया था। ये शायद ये जो स्ट्रेटेजी थी, उसके बाद ये बात तो समझ आई गई थी कि वो जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो तमाम लोग बैकफुट पे हैं। और बार बार देखिए केजरीवाल नई नई चीजें लेके आ रहे थे। अब जाट आरक्षण की बात उन्होंने की और सारी जो सीटें जाट बाहुल्य हैं सारे हार गए, 10 की 10। पूर्वांचल की बात उन्होंने की, पूर्वांचल की बात की। तो जितनी भी उन्होंने बातें की वो सारी की सारी इश्यूज उनके काम नहीं किए। इस बार जो एजेंडा सेट करने की उन्होंने कोशिश की वो एजेंडा सेट नहीं हुआ। 10 साल का 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी था और उसको किसी भी तरीके से वो मैनेज कर ही नहीं पाए। और इसी वजह से ये चुनाव में हम लोगों को ऐसी स्थिति दिख रही है। हाँ, एक बात तो हुई इस इलेक्शन में
केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को इस बार बहुत ज्यादा काम पे लगाया। हमने कई दिन के बाद देखा इलेक्शन में कि इलेक्शन कमीशन ने डेटा जो जारी किया है वो विधानसभा वाइज जारी किया, कितने वोट पड़े, कितने महिलाओं के, कितने पुरुष के, 70 की 70 हाँ 70 की सीटों पर, 70। हाँ। इसके पहले हमेशा परसेंटेज दे रहा था। तो इस बार ये तो इलेक्शन कमीशन को काम करने के लिए तो उस तरीके से काम करने के लिए तो मजबूर किया। और साथ ही जो इश्यूज केजरीवाल ने रेज किए थे फर्जी वोट का, वो सही था या गलत था वो अलग बात है, लेकिन वो इश्यूज ऐसे थे, कम से कम जागरूकता उसमें लोगों में आई। लेकिन मैं रविंद्र इस पर आऊंगी कि क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव ये भी था कि भाई दिल्ली में आधी सरकार है, अरविंद केजरीवाल के पास अथॉरिटी नहीं है, उनके पास फाइलिंग पर सिग्नेचर करने का, दस्तखत करने का इख्तियार नहीं है, तो आधी सरकार अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। एक नैरेटिव ये भी था, इस पर आऊंगी।